कि क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन ऑन फ्री फॉल, फ्री फॉल का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें एयर रेसिस्टेंस को काउंट नहीं कर रहे हैं, इसमें कौन सा एक्सेलरेशन है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात, आपका ये हाइट दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है उसको मैं रिपीट कर देता हूं, ये 30 मीटर इस बिल्डिंग की हाइट है, ये विंडो है, यहां से कोई स्टूडेंट जो है या कोई लड़का कोई लड़की कोई भी हो, वो एक बॉल को ऊपर ऐसे फेंकता है, ठीक है, जैसे फेंके, हाथ से फेंके या कोई मशीन से फेंके, और उस स्पीड में, उसकी स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वहां से गिर ऊपर जाता है, और जम क्या लिख रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ विंडो फ्रॉम द ग्राउंड। और वो क्या होता है, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, हाइट 0 पे जाएगा, और फिर क्या होगा, नीचे आना शुरू करेगा, और यहां पे आके टक्कर मारेगा। तो ये पूछ रहा है कि अगर ऊपर जाने में और नीचे से टक्कर मारने में टोटल समय उसको 5 सेकंड लगा, कितना लगा, 5 सेकंड लगा, तो आपको बताना है कि इसकी जो हाइट है वो क्या होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जब भी क्वेश्चन बनाते हैं उसका पहला इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको आप नोट डाउन करो। ठीक है, चलिए इसमें नोट क्या क्या कर लेते हैं। बी आई स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है, ध्यान रखना जब भी आप इसे क्वेश्चन बनाओ तो आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड मोशन का ध्यान रखना है। तो ये वेलोसिटी क्या है, ऊपर की ओर है, सो व्हाट इट विल बी प्लस 25 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है? अच्छा, अब अगला क्या है, जब ये ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनना, जा रहा है तो ठीक है, टकराएगा तो कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, और बेहतर होगा कि इसका मैं सेपरेट डायग्राम बना लेता हूं, मैंने ये भी कहा है। तो ये देखो आपका स्पीड कितना है, वी आई इजकल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये यहां से यहां टकरा रहा है, लेट द डिस्प्लेसमेंट बी एक्स मीटर। ठीक है, आपको पता नहीं है तो आप एक्स मीटर ले लो। नाउ व्हाट इज द टाइम टेकन, टी इक्वल टू व्हाट, टी इक्वल टू 5 सेकेंड। ये होगा क्या, ये पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद नीचे हिट करेगा। अच्छा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज व्हाट, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप 9.8 मीटर पर सेकंड ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, या फिर आप जनरल ले लो सिंपल सॉल्यूशन के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो व्हाट इट विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट राइट? क्या होगा ये, -10 होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर जा रही है तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, नीचे जा रहा है। सो दिस इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपने क्या माना है, एक्सेलरेशन आपने ऊपर को पॉजिटिव माना है, तो नीचे क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। आप ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे वेलोसिटी एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करता ना, हमारा तो डिपेंड ये करता है कि हमने अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड मोशन को नेगेटिव लिया। यहां तो कोई डाउट है, आगे बढ़ जाए। चलिए, अब ये हो गया, ए का वैल्यू आपको मिल चुका है ना। आपको मैंने कहा कि जिस तरह से पूजा करते हो, कहते हो ना, आंख बंद कर लीजिए और हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और गणेश जी का ध्यान कर लीजिए, कहते हैं पूजा पाठ में। उसी तरह से जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो आपके दिमाग में तुरंत उससे रिलेटेड मोशंस का ध्यान, इक्वेशंस का ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे काइनेटिक इक्वेशंस कौन 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 से आपके पास है, चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी। दूसरा क्या है, एक्स इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है, वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2ax। आपके दिमाग में तीनों बात दौड़ जानी चाहिए, ये तीन इक्वेशन आप ध्यान कर लो। नाउ सी व्हाट वी हैव, हमें क्या क्या दिया हुआ है, वी आई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और टी दिया हुआ है। पूछा क्या है, एक्स इक्वल टू 1। अब देखो कौन ऐसा इक्वेशन है जिसमें 1 2 3 4 लोग हैं, ये 4 पर्सन अवेलेबल हैं, कौन सा इक्वेशन है, क्या इसमें है। सबसे पहले क्या आपको वीएफ दिया हुआ है, यानी कि आपको इस इक्वेशन को यूज नहीं करना है। ठीक है, इसको मैंने कट कर दिया। इसमें देखो वी आई दिया हुआ है,
टी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, और एक्स को क्या करना है, निकालना है, यानी ये इक्वेशन आपका फिट हो गया मामला। थर्ड इक्वेशन में देखिए, अगेन वी एफ दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको यूज नहीं करोगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो आपके पास डेटा दिया गया है, उस डेटा से आप उस किसी पर्टिकुलर इक्वेशन को, काइनेमेटिक इक्वेशन या जो भी फॉर्मूला हो, आप उसको कैसे लिंक कर लेते हो। ये फॉर्मूला आपने लिंक कर लिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ये कंप्लीटली प्योरली मैथमेटिक्स है। इधर क्लियर? चलिए अब इसको देखते हैं, इस फॉर्मूला को लगाते हैं हम। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, x इज इक्वल टू बी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई का वैल्यू कितना है आपका 25, चूंकि प्लस है तो प्लस डाल दिया, 25 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू 5 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 25 पचे 125, और ये -5 हो गया, तो क्या हो गया माइनस 125, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो विंडो वहां नहीं था, विंडो यहीं पे था, मतलब ग्राउंड से ही उसने उछाला है। ठीक है, उसने ग्राउंड से ही उछाला है बॉल को। तो कभी कभी इस तरह के सॉल्यूशंस जब आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, अरे जीरो कैसे हो सकता है, यहां तो हाइट दिख रहा है इतना। डोंट बी कंफ्यूज, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और ये जो दिया है इसका क्या पर्पस है, ये देख रहे हो ना, इसका कोई पर्पस नहीं है। मतलब ये है कि जो जो डेटा दिया हुआ है उसमें से काम का चीज आपको ढूंढना है और सही जगह एक फॉर्मूला पे पुट करना है, और सॉल्यूशन आपके पास ऑटोमेटिक आएगा। जस्ट थिंक यू योरसेल्फ नॉट एज ए स्टूडेंट, आप सोचो यू आर इंजीनियर, और जब आप रियल लाइफ में इंजीनियर जैसा काम करोगे तो आपके पास बहुत सारी चीज वैल्यू रहेगा ना, उसी में से आपको कुछ चूज करना है। आ रही बात समझ में? सो थिंक लाइक एन इंजीनियर, एक इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से सोचो। क्लियर है? यानी कि दिस इज द 0 मीटर। कितने लोगों का 0 मीटर आया था? हाँ, कैसे हो सकता है, बस दैट्स वाई मैंने क्या कहा आपको, आपको अपना कॉन्फिडेंस बुलंद रखना है। आई एम राइट मीन्स आई एम राइट। क्लियर है? चलिए